So वेलकम बैक टू द कोडिंग पगलू सीरीज ऑफ आरजीपीवी र्यूमस। सो जैसे कि कल आपको मैंने कहा था कि हम लोग एक सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं, कोडिंग पगलू सीरीज, जहां आपको बेसिक्स ऑफ सी एंड सी प्लस प्लस विद द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रोग्राम्स हम रोज एवरीडे बेसिस पे विद इन 15 मिनट्स इन 15 डेज विद द टाइम लैप्स ऑफ 15 मिनट्स वीडियो, ये आपको 15 दिन में पूरा का पूरा सिखा देंगे। सो लेट्स स्टार्ट। सो हमारा एजेंडा होगा ये सारे टॉपिक्स। आई वॉन्ट टू वेस्ट माई टाइम एंड आई विल स्टार्ट। सो टुडे आवर लेसन इज अबाउट बेसिक्स ऑफ सी लैंग्वेज। अब क्यों आपको सी लैंग्वेज सीखनी चाहिए? क्योंकि ये सबसे ज़्यादा ओल्ड और सबसे ज़्यादा पॉपुलर लैंग्वेज है। जिस बच्चे को अगर सी लैंग्वेज आएगी तो उसे दूसरी जितनी भी तरह तरह की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, जैसे कि जावा, पाइथन, सी प्लस प्लस, सी शार्प, ये सीखने में, इनके सिंटैक्स सीखने में कभी प्रॉब्लम नहीं आएगी। अगर आपको सी आती है तो आपको ये भी समझ में आएगा कि कंप्यूटर की मेमोरी कैसे स्टोर होती है, कैसे अलग अलग टाइप के डेटा टाइप्स मेमोरी में स्पेस लेते हैं। ज़्यादा फास्ट होती है सी लैंग्वेज, और ये बहुत ही वर्सेटाइल लैंग्वेज है जिसे बहुत सारे एप्लीकेशंस पे अर्लियर यूज किया जाता था। लेकिन आज अगर आपको कुछ भी प्रोग्रामिंग सीखनी है बेटा, तो जिसको सी आएगी उसको सब कुछ आ जाएगा। सो डू नॉट टेक इट लाइटली, बहुत इजी लैंग्वेज है। अब सी के अलग अलग सिंटैक्स होते हैं बेटा। ये वाला जो प्रोग्राम है ये तो बच्चों ने, मतलब फर्स्ट ईयर में सब बच्चों को सिखाया होगा, हेलो वर्ल्ड का, है ना, और ये सबको आता होगा। लेकिन क्या कभी किसी ने ये जानने की कोशिश की कि इनका, इन सब का मतलब क्या होता है? नहीं। सो आ जाओ, मैं आपको सबसे पहले बताती हूँ कि सी के सिंटेक्स क्या होते हैं। बेटा ये जो सबसे पहली लाइन में लिखा है इंक्लूड stdio.h, ये क्या होती है? एक हेडर फाइल लाइब्रेरी होती है जो सी लैंग्वेज में अगर हम कोई भी प्रोग्राम को लिख रहे हैं तो ये डिफाइन करती है कि कैसे इनपुट और आउटपुट फंक्शंस वर्क करेंगे। अगर हेडर फाइल लाइब्रेरी नहीं मेंशन करेंगे तो अगर प्रिंटफ चलाना भी चाहेंगे तो नहीं चलेगा। सो किसी भी इनपुट और आउटपुट फंक्शंस को अगर वर्क कराना है तो हमें सी में ये वाला सिंटेक्स देना ज़रूरी है। नेक्स्ट लाइन ब्लैंक छोड़ी गई है ताकि प्रोग्राम थोड़ा सा रीडेबल हो। तो जो ब्लैंक स्पेस होता है उसको सी लैंग्वेज इग्नोर करती, कंपाइलर इग्नोर करता है ताकि बस आप कोड रीड कर सको। देन थर्ड है इंट मेन। इंट तो बेटा डेटा टाइप है जो मैं आपको आगे बताऊंगी। जो मेन है, मेन क्या होता है? सी लैंग्वेज में एक तरीके का फंक्शन होता है ना। ये जो फंक्शन होता है ये बताता है, ये इसलिए लगाया जाता है कि कोड कैसे एग्जीक्यूट होगा। कोड को एग्जीक्यूट कराने के लिए हम ये फंक्शन यूज करते हैं। ये स्टार्ट भी करली ब्रेसिस से होता है, एंड भी करली ब्रेसिस पे होता है ना। प्रिंट एफ वो फंक्शन होता है जो किसी भी प्रोग्राम में आउटपुट को प्रिंट करने के लिए यूज होता है। इसका सिंटेक्स होता है प्रिंट एफ, एक दोनों ब्रैकेट ओपन और क्लोज साथ में। देन जो रिटर्न जीरो होता है, जो मेन फंक्शन स्टार्ट हुआ था, जहां से करली ब्रेसेस स्टार्ट हुए और बंद हुए, उसके पहले मेन फंक्शन को एंड करने के लिए हम यूज करते रिटर्न जीरो। कि मेन के अंदर क्या करना था हमें? प्रिंट एफ, मेन फंक्शन के अंदर हमें प्रिंट करना था हेलो वर्ल्ड। अब वो खत्म हो गया तो उसे रिटर्न जीरो से हम एंड करते हैं। और अगर आखिरी में कोई भी करली ब्रेसेस नहीं लगाया तो उसका प्रोग्राम नहीं रन होगा, उसे एक एरर आएगी। सो जैसे इस पे हम एंटर प्रेस करेंगे कंपाइलर में, अब बेटा सब बच्चे ऑनलाइन कंपाइलर यूज कर सकते हैं, तो हेलो वर्ल्ड प्रिंट हो जाएगा। ये सी लैंग्वेज का सिंटेक्स था। अब इस सिंटेक्स के साथ अलग अलग तरीके की चीजें होती है सी लैंग्वेज में, जो मैं आपको एक एक करके बताती हूँ। सबसे पहले होता है स्टेटमेंट। स्टेटमेंट क्या होते हैं? किसी भी प्रोग्राम, कंप्यूटर प्रोग्राम को रन करने के लिए अलग अलग इंस्ट्रक्शंस चाहिए कंप्यूटर को। और वो जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में ये जो इंस्ट्रक्शंस होते हैं इनको हम स्टेटमेंट बोलते हैं। जैसे कि फॉर एन एग्जांपल, एक इंस्ट्रक्शन क्या होता है या एक स्टेटमेंट क्या होता है जो कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन दे कि ऐसा करना है। जैसे कंपाइलर को इंस्ट्रक्शन दे, तो अभी हमने प्रिंट एफ हेलो वर्ल्ड लिखा, दैट मीन्स प्रिंट एफ ब्रैकेट्स के अंदर हेलो वर्ल्ड कॉमर्स के अंदर ये लिखा, तो ये हमने क्या दिया? उसको इंस्ट्रक्शन दिया कंपाइलर को कि क्या प्रिंट करो? हेलो वर्ल्ड को प्रिंट करो। बेटा आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, सेमी कॉलन क्यों लगता है, ब्रैकेट क्यों लगता है, ये सब मैं आगे बताऊंगी, बस आप मेरे साथ सुनते जाओ। अब किसी भी, ये क्या है? एक स्टेटमेंट है जो हमने किसको दिया? कंप्यूटर को दिया। तो अगर इस प्रोग्राम में कोई पूछे कि स्टेटमेंट क्या है, तो प्रिंट एफ हेलो वर्ल्ड एक स्टेटमेंट है जो हमने कंप्यूटर को क्यों दिया या कंपाइलर को क्यों दिया? प्रोग्राम को प्रिंट कराने के लिए दिया। और एक बात आप सबको याद रखनी है कि कोई भी स्टेटमेंट अगर बिना सेमी कॉलन के एंड हो रहा है तो वो क्या देगा? एक एरर। तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट किसी भी स्टेटमेंट की, जैसे प्रिंटफ एक स्टेटमेंट है, इसके बाद सेमी कॉलन लगना ही चाहिए। अगर आप सेमी कॉलन लगाना भूल जाते हो तो प्रोग्राम रन नहीं होगा, वो स्टेटमेंट नहीं एग्जीक्यूट होगा, वो इंस्ट्रक्शन नहीं एग्जीक्यूट होगा, और आपको ऐसा एरर आएगा, एक्सपेक्टेड सेमी कॉलन बिफोर रिटर्न,
है ना। तो अगर हमें मल्टीपल स्टेटमेंट रन करने तो भी, जैसे सपोज करो इसमें लिखा है प्रिंट ऑफ हेलो वर्ल्ड, इसके नीचे वाली लाइन में लिख दें प्रिंट ऑफ हाउ आर यू, तो उसके बाद भी सेमी कॉलन लगाना पड़ेगा। आई होप बेटा स्टेटमेंट क्लियर होगा। देन सी लैंग्वेज में आउटपुट क्या होता है, आउटपुट वो स्टेटमेंट होता है जिसके अंदर जो भी वैल्यू प्रिंट करनी है वो होती है। तो आउटपुट वैल्यूज और प्रिंट टेक्स्ट सी में क्या होता है, हम किस में यूज करते हैं, प्रिंट एफ फंक्शन में। तो हम जो भी प्रिंट एफ फंक्शन में, प्रिंट एफ क्या है, एक तरीके का फंक्शन है। तो अगर हमें सी लैंग्वेज में आउटपुट चाहिए तो वो हम किसके अंदर लिखेंगे, प्रिंट एफ फंक्शन के अंदर। प्रिंट एफ फंक्शन को यूज करके आउटपुट ले सकते हैं। सो जब भी हम टेक्स्ट के साथ वर्क कर रहे हैं तो हमें ये इंश्योर करना चाहिए कि अगर हमें आउटपुट चाहिए तो हमें क्या करना पड़ेगा, उसे डबल कोटेड मार्क्स में लिखना पड़ेगा। अगर हम ऐसे लिख देंगे प्रिंट एफ हेलो वर्ल्ड तो वो नहीं चलेगा। प्रिंट एफ अगर आउटपुट चाहिए तो हमें उसे डबल अपोस्ट्रॉफी या डबल कोटेशंस में लिखना पड़ेगा, और क्योंकि वो एक स्टेटमेंट है तो उसके बाद सेमीकोलन लगाना पड़ेगा। तो आपको समझ में आया कि क्यों प्रिंटफ के अंदर डबल कोट्स लगे, क्योंकि आउटपुट लेने के लिए डबल कोट्स लगाना बहुत ज्यादा जरूरी है। वन थिंग, स्टेटमेंट को या इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट कराने के लिए सेमीकोलन लगाना बहुत ज्यादा जरूरी है। सेकेंड थिंग, अगर हमें न्यू लाइन इंसर्ट करनी है, जैसे एक लाइन में हमने लिख दिया प्रिंट एफ हेलो वर्ल्ड और दूसरी लाइन में हमने लिख दिया प्रिंट एफ व्हाट आर यू डूइंग, है ना, और हम चाहते हैं ये दो अलग अलग लाइन में आए, एक लाइन में नहीं आए, क्योंकि अगर हम तो उसके लिए कौन सा क्या चीज यूज करते हैं न्यू लाइन इंसर्ट करने के लिए, बैक स्लैश एन। तो प्रिंट एफ हेलो वर्ल्ड देन बैक स्लैश एन। अब अगर हम कोई सा नेक्स्ट प्रिंट एफ देंगे, मतलब नेक्स्ट स्टेटमेंट या नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन देंगे, तो वो नेक्स्ट लाइन में आएगा, वो इसकी लाइन में नहीं आएगा। एक लाइन में भी एन एन करके कर सकते हो, जैसे हेलो वर्ल्ड स्लैश एन व्हाट आर यू डूइंग स्लैश एन, बट उससे क्या होता है प्रोग्राम थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो जाता है। तो इससे तो अच्छा अलग अलग लाइन में दे दो ताकि प्रोग्राम इजीली रीडेबल हो। ठीक है, सो आउटपुट लाने के लिए हमें डबल कोटेशन मार्क्स यूज करने पड़ते हैं सी लैंग्वेज में, और प्रिंट एफ यूज करना पड़ता है। देन कमेंट्स, बहुत सारे बच्चों ने देखा होगा कि प्रोग्राम्स के पहले कमेंट लिखे होते हैं। कमेंट क्यों लिखे जाते हैं, ताकि हम जो भी कोड कर रहा है, अब बेटा जब आप किसी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी में जाओगे तो जो आपने लिखा हो सकता है आपके कलीग को नहीं समझ में आ रहा, तो कमेंट क्या होता है कि जो भी व्यक्ति पहली बार भी अगर कोड पढ़े, किसी भी कोडर के द्वारा लिखा गया, तो उसे सही से कोड को समझ में आए। सो कोड को रीडेबल बनाने के लिए और समझने के लिए हम कमेंट्स ऐड करते हैं। कमेंट सिंगल लाइन भी हो सकते हैं, मल्टी लाइन भी हो सकते हैं। सिंगल लाइन कमेंट जो होते हैं उनको स्टार्ट करने के लिए हम क्या करते हैं, दो डबल बैक स्लैश लगाते हैं। एनी टेक्स्ट जो इस बैक स्लैश के अंदर होगा वो कंपाइलर एज अ प्रोग्राम नहीं एग्जीक्यूट करेगा, वो उसको इग्नोर कर देगा और वो समझ जाएगा कि ये कमेंट है। तो जैसे अगर मुझे आपसे बात करनी तो मैं कौन सी लैंग्वेज यूज कर सकती हूँ, हिंदी और इंग्लिश, वो आपको समझ में आएंगी। सो सेम वे में कंपाइलर को कमेंट के नाम पे क्या समझ में आता है कि अगर बैक स्लैश में कुछ लिखा है सिंगल लाइन में वो कमेंट है, उसको इग्नोर करना, उसको रन नहीं करना। जैसे प्रिंट एफ हेलो वर्ल्ड है ना, और स्लैश लगा दिया दिस इज अ कमेंट, तो बेटा कहीं पे भी दिस इज अ कमेंट नहीं प्रिंट होगा, वो समझ में आ जाएगा कि ये कमेंट है। और देखो बेटा डबल कोट्स में और सेमी कॉलन लगाए। मल्टी लाइन कमेंट्स क्या होती है, बैक स्लैश स्टार और एंड्स विद स्टार और बैक स्लैश, इससे एंड होती है। जो भी टेक्स्ट इन दोनों के बीच में होगा वो इग्नोर कर देगा कंपाइलर। जैसे देखो प्रिंट एफ हेलो वर्ल्ड के पहले अगर दो लाइन की कमेंट है ना, तो द कोड विल प्रिंट द वर्ड हेलो वर्ल्ड टू द स्क्रीन एंड इट इज अमेजिंग। तो बेटा ये सब क्या प्रिंट करेगा, नहीं करेगा, ये सिर्फ एक क्या है, कमेंट है। किसको समझाने के लिए, जो व्यक्ति दूसरा आपका अगर कोड पढ़ रहा है उसको समझाने के लिए कि ये एक कमेंट है। मल्टी लाइन अगर है तो वो बैक स्लैश स्टार से प्रिंट होगी, और अगर सिंगल लाइन है तो दो डबल बैक स्लैश से आप उसको लिख सकते हो। तो कंपाइलर इसको इग्नोर कर देगा, ये सिर्फ एक कोडर को समझने के लिए होती है कि हेलो वर्ल्ड प्रिंट करने के लिए ये लिखा गया है। आई होप आपको ये क्लियर होगा। देन बेटा वेरी इंपॉर्टेंट कि सी लैंग्वेज में वेरिएबल्स क्या होते हैं। अब वेरिएबल्स क्या होते हैं, वेरिएबल डेटा को स्टोर करने के लिए जैसे कि नंबर, कैरेक्टर्स या डेसिमल वैल्यूज यूज होते हैं सी लैंग्वेज के अंदर, है ना। सिर्फ ऐसा तो नहीं है हम हेलो वर्ल्ड प्रिंट करा रहे, नहीं, हमें अलग अलग बहुत सारी चीजें प्रिंट करानी, किसी को डेसिमल प्रिंट कराना है, किसी को एबीसीडी प्रिंट कराना है, किसी को इंटीजर प्रिंट कराना है। सो उन सबके लिए अलग अलग टाइप के वेरिएबल्स होते हैं जो अलग अलग टाइप के कीवर्ड से डिफाइन होते हैं। और वो जो कीवर्ड्स हैं वो कौन से होते हैं, इंट, फ्लोट, कैर, है ना। तो सी में डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के वेरिएबल होते हैं। इंटीजर का जो कीवर्ड होता है वो क्या होता है, इंट, मतलब इंटीजर को स्टोर करना, जैसे होल नंबर, जैसे 1 2 3 2 4 5 6 ऐसे। फ्लोट क्या होता है, वो
कीवर्ड होता है जो क्या स्टोर करता है, डेसिमल वैल्यू, जैसे 19.99, है ना। कैर क्या होता है, कैरेक्टर वैल्यूज, जैसे ए बी, है ना। और कैरेक्टर्स को हमेशा स्टोर करने के लिए हम सिंगल कैरेक्टर कोट यूज करते हैं। अगर हमें कैरेक्टर प्रिंट करवाना है जैसे ए बी सी डी, तो हम सिंगल कोट यूज करेंगे। आगे एग्जाम्पल से अच्छे से समझ में आएगा। तो अगर हमें किसी भी वेरिएबल को क्रिएट करना है, उसका टाइप स्पेसिफाई करना है और सी लैंग्वेज में प्रिंट कराना है और वैल्यू असाइन करनी है, तो हम कैसे करते हैं देखो। उसका सिंटेक्स होता है टाइप, फिर वेरिएबल का नाम इक्वल्स टू वैल्यू। मतलब जो टाइप है वो क्या है कि सी का टाइप क्या है। जैसे अगर इंटीजर प्रिंट कराना है तो इधर क्या लिखेंगे, इंट, फिर वेरिएबल का नेम, जैसे सपोज करो माय नेम, तो इंट माय नेम इक्वल्स टू, इक्वल साइन क्या करता है, वैल्यू असाइन करता है ना वेरिएबल को। तो इंट माय नंबर इक्वल्स टू 15, तो क्या प्रिंट कर देगा कि माय नंबर जो है वो 15 है। तो देखो कमेंट किया इधर अपन ने, एक वेरिएबल को पहले डिक्लेयर, हर वेरिएबल को डिफाइन करने से सॉरी मतलब प्रिंट करवाने से पहले और वैल्यू असाइन करने से पहले डिक्लेयर करना पड़ता है। तो इधर माय नम क्या है, एक इंटीजर वैल्यू है, मतलब एक होल नंबर है। तो पहले हम उसको डिफाइन करेंगे कैसे, इंट माय नंबर डिक्लेयर करेंगे किसी भी वेरिएबल को, देन उसको वैल्यू असाइन करनी है, तो माय नम इक्वल्स टू 15। क्योंकि ये भी एक स्टेटमेंट है तो हम इसके बाद एक सेमी कॉलन लगाएंगे तभी रन होगा। अभी आपको आगे एग्जाम्पल से ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। अब वेरिएबल्स के साथ एक और चीज आपने देखी होगी, परसेंटेज सिंबल्स के साथ जो यूज होती है, जिनको हम क्या बोलते हैं, फॉर्मेट स्पेसिफायर्स, है ना। फॉर्मेट स्पेसिफायर कहाँ पे यूज होते हैं, फॉर्मेट स्पेसिफायर बेटा पहले आप लोग सुन लो, आपको आखिरी जो एग्जाम्पल होगा उससे बहुत अच्छे से समझ में आएगा। फॉर्मेट स्पेसिफायर प्रिंटफ फंक्शन के साथ यूज होते हैं। क्यों यूज होते हैं, कंपाइलर को ये बताने के लिए कि किस तरीके का वेरिएबल स्टोर हो रहा है, क्या वो वेरिएबल एक इंटीजर है, क्या वो एक कैरेक्टर है, क्या वो एक फ्लोट है ना। तो इंटीजर वैल्यूज के लिए, वेरिएबल की वैल्यू के लिए एक प्लेस होल्डर है, मतलब पूरा वेरिएबल ना लिखना पड़े, प्रिंटफ फंक्शन में भी जाके अलग से इंट कैर, तो बस वो प्लेस होल्डर लगा दिया। फॉर्मेट स्पेसिफायर को किससे डिनोट करते हैं, एक परसेंटेज सिंबल से। अब एग्जाम्पल देखो, अगर हमें आउटपुट वैल्यू इंटीजर है हमारी, है ना, जैसे अगर मान लो हमें 15 नंबर प्रिंट कराना है, तो हम कंपाइलर को कैसे बताएंगे कि 15 नंबर प्रिंट करवाना है। इंट के लिए क्या यूज होता है, परसेंटेज डी। कैरेक्टर के लिए क्या यूज होता है, परसेंटेज सी। फ्लोट के लिए मतलब डेसिमल के लिए परसेंटेज एफ। तो हम क्या करेंगे, फॉर्मेट स्पेसिफाई परसेंटेज डी, जिसको डबल कोट्स में, क्योंकि ये आउटपुट है हमारा प्रिंट एफ फंक्शन में, तो इंट माय नंबर, ये हमने डिफाइन कर दिया कि माय नंबर 15 है, ये इंटीजर वैल्यू है। अब इसको अगर हमें प्रिंट करवाना है तो क्या देना पड़ेगा, परसेंटेज डी। मतलब हमें इंट लिखने की जरूरत नहीं पड़ी, हमें क्या करा, डायरेक्ट उसका फॉर्मेट स्पेसिफायर वो 15 आउटपुट दे देगा। समझ में आया, है ना बेटा। आई होप ये क्लियर होगा। अगर हमें किसी भी वेरिएबल की वैल्यू को चेंज करना है ना, मतलब ओवरराइड करना है, जैसे ऊपर 15 था लेकिन अब हमें चाहिए कि नहीं वेरिएबल की वैल्यू 10 हो जाए, तो हम क्या करेंगे, माय नंबर पहले 15, तो इसने क्या लिया, कंपाइलर ने माय नम 15 मतलब 15। फिर अगर हम माय नम में 10 वैल्यू स्टोर करा देते तो ये 15 को किससे रिप्लेस कर देगा, 10 से, है ना। हम एक वैल्यू भी असाइन कर सकते हैं या वेरिएबल भी असाइन कर सकते हैं, जैसे वैल्यू वैसे इंट माय नम 15, इंट माय अदर नम 23। मतलब अब माय नम इक्वल्स टू माय अदर नम, मतलब जो माय अदर नम, बेटा कंफ्यूज नहीं होना है, हमने एक तो क्या नंबर से भी रिप्लेस कर सकते हैं, ठीक है, नंबर वैल्यू से भी रिप्लेस कर सकते हैं और वेरिएबल नेम से भी रिप्लेस कर सकते हैं। कैसे, अब अगर नेक्स्ट लाइन में लिख दिया माय नम इक्वल्स टू माय अदर नम, तो माय नम की जो वैल्यू है 15, उसकी जगह क्या आ जाएगी, 23। तो माय नम क्या बन जाएगा, 23, क्योंकि 23 को हमने क्या कर दिया, माय अदर नम को हमने क्या बता दिया, वो माय नम के इक्वल टू है। अगर माय नम माय अदर नम के इक्वल टू, तो जो माय अदर नम में वैल्यू है 23, वो किस में स्टोर हो जाएगी, माय नम में, और प्रिंट माय नम में क्या बनेगा, 23। आई होप बेटा कैसे वैल्यू को वैल्यू से चेंज करते हैं और वेरिएबल को वेरिएबल से कैसे चेंज करते क्लियर होगा। अगर हमें बहुत सारे वेरिएबल्स डिक्लेयर करने तो हमको क्या करना है, बस कॉमा से सेपरेट कर लेना है कि एक्स को 5, वाई को 6, जेड को 50। प्रिंट क्या करना है, सब इंटीजर वैल्यूज है तो परसेंटेज दी, और प्रिंट क्या करना है, इनका एडिशन, तो 5, 6 और 50 को प्लस करेंगे तो क्या बनेगा, 61 प्रिंट हो जाएगा। आई होप बेटा क्लियर होगा। इसी के साथ जो कुछ मैंने आपको बताया उसका एक प्रोग्राम जो आप सबको खुद से रन करना है। बेटा सपोज हम एक स्कूल का डेटा प्रिंट कर रहे हैं ना, और हमने एक प्रोग्राम चलाया कि हमें सब बच्चों की आईडी, एज, फी और ग्रेड लिखना है। तो वो कैसे करेंगे बेटा, अगर हम इंक्लूड stdioh नहीं लिखेंगे तो क्या होगा, क्या वो कोई भी इनपुट आउटपुट चलाएगा, नहीं, ये इंपॉर्टेंट है। फिर क्योंकि सारी वैल्यूज हमें इंट मेन
फंक्शन मेन फंक्शन के अंदर रन करनी है। मेन के अंदर ब्रैकेट खुलेगा, कर्ली ब्रेसेस खुलेगा। सबसे पहले क्या है, ये कमेंट में लिख दिया स्टूडेंट डेटा, स्टूडेंट आईडी में इंट। अब ये एक वेरिएबल बन गया, वेरिएबल में वैल्यू स्टोर कराएंगे तो इंट स्टूडेंट आईडी क्या है, 15 है ना, क्योंकि ये इंटीजर है। फिर एज भी इंटीजर है बेटा, सेमी कॉलन अगर कोई भी भूल जाए तो समझ जाना कभी नहीं चलेगा। फी जो है वो क्या है, 75.25 डेसिमल है इसलिए फ्लोट। और कैरेक्टर बेटा क्या बता, आपको हमेशा सिंगल कोट्स में लिखना है ना। स्टूडेंट ग्रेड, अब ये सब देखो, स्टूडेंट आईडी के अंदर क्या स्टोर हो गया, 15, एज के अंदर 23, फी के अंदर ये और ग्रेड के अंदर बी। अब हमें क्या करना है, सारे वेरिएबल्स को प्रिंट कराना है। तो क्या करेंगे, प्रिंट एफ क्या, स्टूडेंट आईडी वो क्या होनी चाहिए, परसेंटेज डी, है ना, क्योंकि और बेटा अलग अलग लाइन में चीज लाइन लगा दिया। और रिटर्न क्या करना चाहिए, ये अब देखो आप ये समझोगे कि अगर इधर स्टूडेंट आईडी लिख दिया तो इधर क्यों स्टूडेंट आईडी लिखा। बेटा जब वेरिएबल को प्रिंट करते हैं तो देखो, प्रिंट हमें क्या लगाना है कि स्क्रीन पे स्टूडेंट आईडी भी लिखा होना चाहिए। अगर स्क्रीन पे सिर्फ 15 लिखा हो जाएगा, अगर आप ऐसे कर दो ना परसेंटेज डी स्टूडेंट आईडी, तो स्क्रीन पे सिर्फ 15 आएगा। आप भले ही बेटा एक बार कंपाइलर में पूरा प्रोग्राम एज इट इज रन करके देखना, आपको समझ में आएगा। तो जो स्क्रीन पे लिखा है, कौन सी वैल्यू रिटर्न कर रहे हैं, वो प्रिंट एफ में लिखना जरूरी है, इसलिए ये स्टूडेंट आईडी। लेकिन क्यों ये डबल कोट्स के अंदर नहीं है, क्योंकि ये वैल्यू रिटर्न हो रही है वेरिएबल की। मतलब प्रिंट एफ को क्या बताना है कि स्टूडेंट आईडी जो है वो वैल्यू कौन सी लेनी है, मतलब यहाँ 15 प्रिंट करवाना है। तो ये स्टूडेंट आईडी क्यों लिखा गया, ये वाला इसलिए लिखा गया है कि ऐसे लिखा आना चाहिए तो इधर स्क्रीन पे स्टूडेंट आईडी। और ये वाला क्यों लिखा है, ताकि ये इस वेरिएबल में जो 15 नंबर स्टोर है वो इस परसेंटेज डी के प्रिंट करने पे प्रिंट करे। एज में भी परसेंटेज डी, क्योंकि फ्लोटिंग कैरेक्टर तो परसेंटेज एफ। तो देखो बेटा डेसिमल में प्रिंट हुआ और परसेंट सी लिखा तो ग्रेड बी प्रिंट हुआ। अगर इधर बी में आप सिंगल कोट नहीं लगाते तो ये नहीं होता। रिटर्न लगाना जरूरी है क्योंकि मेन फंक्शन को क्लोज करना है। और करली ब्रेसेस बेटा आप सब एक बार ही अपने कंपाइलर पे ये और हेलो वर्ल्ड रन करके देखना, आपको ज्यादा अच्छे से होगा क्लियर। इसी के साथ थैंक यू बेटा, डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। बहुत ज्यादा मेहनत कर रहे हैं सीरीज के पीछे, क्विकली 15 मिनट्स में आपका सब कुछ कंप्लीट कराने के लिए। और हमारी लाइव अपडेट्स के लिए जो कमेंट्स में पिन व्हाट्सएप चैनल है जरूर ज्वाइन करें। नेक्स्ट लेक्चर में आपको डेटा टाइप्स और सारी तरीके के सी में आए हुए लूप्स पढ़ाऊंगी। थैंक यू सो मच।